बाप समान रहम दिल बनने की, सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करने की, पावन बनने के लिए एक सत्य बाप से बहुत बहुत लव रखने की, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें कभी भी नहीं रोने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। विधि से सिद्धि प्राप्त करना सिखाने वाले सदा समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व तरह की अधीनता से मुक्त कर राजा अर्थात दाता बनने की समझ देते हैं। औरों पर राज्य करना गुलाम बनाता है, दुखी और अशांत बनाता है। स्व की राजधानी, स्व की कर्म इंद्रियों और सूक्ष्म शक्तियों पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमद् प्रमाण कार्य कराकर अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता का वरदान प्राप्त करने को कहते हैं। बिन कहे जो करे सो दाता, दाता को कहना या मांगना नहीं पड़ता है। दाता स्वयं ही सभी को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। ऐसे ही जब हम स्व पर राज्य करते हैं, राजा बनते हैं, श्रीमद् प्रमाण व्यवहार में आते हैं, सतुगुनी सत्युगी व्यवहार करते हैं, तो स्व के सभी सहयोगी बन जाते हैं। स्वतः ही सभी से सहयोग की सौगात मिलती है। यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा कि जितना स्व पर राज्य है उतना उनके आगे लौकिक और अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बन जाते हैं। स्व पर राज्य स्व पर अनुशासन रखता है और मीठे परमात्मा के डायरेक्शन के प्रमाण कार्य करवाकर सभी को रिगार्ड स्नेह सहयोग देता है। तो रिटर्न में फिर स्वतः ही सबसे स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। कोई भी आत्मा किसी के ऑर्डर पर चलना पसंद नहीं करती है। हर आत्मा को सम्मान चाहिए। मिठास से पालना करने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि परिवार में कभी भी ऑर्डर नहीं चलाना है। ऑर्डर चलाना सदा दुख अशांति को निमंत्रण देता है। हमें अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखने की तहजीब सिखा रहे हैं प्रभु। कर्म इंद्रियां श्रीमत के विपरीत न जाएं। आत्मा स्वधर्म में रहकर कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजाए तो सारे साथी स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। जीने की कला सिखा रहे हैं। सदा ही दाता परमात्मा अच्छाइयों को देने की शुरुआत करना सिखाते हैं, क्योंकि जब हम अच्छाइयों की शुरुआत करते हैं तो रिटर्न में अच्छाइयों का सहयोग मिलता है। साधन सारे इस समय ईश्वरीय सेवा के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन हमें ये सदा याद रखना है कि किसी भी चीज़ को आधार नहीं बनाना है, क्योंकि आज साधन है कल नहीं भी होंगे। सिर्फ प्राप्ति के साधन होते हुए भी हमारी वृत्ति सदा उपराम रहे, डिटैच रहे, न्यारी रहे, कोई लगाव किसी चीज़ से ना हो, तब कहेंगे बेहद की वैराग वृत्ति। रहम दिल परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता सभी को दुखों से छुड़ाने, पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं ड्रामा में। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि रहम दिल बनो, सभी आत्मा भाइयों को दुखों से छुड़ाओ, पवित्र रहकर सभी को पावन बनाने की सेवा करो। हम आत्माएं पतित बने तो द्वापर युग और कलयुग में आने वाले पतित बने। अभी पावन बनेंगे तो उन्हें पावन बनाने की जिम्मेवारी पूरी कर सकेंगे। सारी दुनिया की आत्माएं इस समय अपने स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत देह अभिमान में कर्म कर रही हैं, पतित बन रही हैं, इसलिए दुखी अशांत हैं और सभी को सुख शांति चाहिए। परमपिता परमात्मा बेहद के पिता हैं, फिर कोई उन्हें माने या फिर न माने, सभी आत्माओं के पिता हैं। वो पिता होने के नाते उन्हें सभी बच्चों को सुखी बनाने का बहुत फुरना है। हम सभी आत्माओं के अंदर जो मतभेद आ गए हैं उसे मिटाने आए हैं प्रभु। इसलिए समझ दे रहे हैं कि भले कोई शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर कैसा भी पाठ बजा रहा हो, शरीर में विराजमान आत्मा उनका बच्चा है और सभी को पावन बनाना ही है, दुखों से छुड़ाना है। पुरानी दुनिया भी प्रभु की है तो बच्चे भी प्रभु के हैं। ये समझ देकर सारे विश्व की आत्माओं को अपना परिवार समझ सुखी बनाने की सेवा करने का इशारा दे रहे हैं। नाम रूप देश जाति राष्ट्र भाषा रंग पहनावे के आधार से बटी हुई आत्माओं को आत्मा भाई समझ
दुखों से छुड़ाने की, पावन बनाने में मददगार बनने की सेवा करनी है। सदा सुखी और पवित्रता की स्वस्थिति का सहयोग देना है। पावन बनाने वाले सिर्फ एक ही निराकार परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, इसलिए अब सिर्फ उनसे ही प्यार चाहिए, प्यार करना है। बुद्धि हमारी उन्हीं में एकाग्र हो जाए, उन्हीं से सर्व संबंध हो जाए। सभी का लव जो है अब एक से होना चाहिए। आपस में तो रूहानी प्यार सभी के साथ एक जैसा रखना है, किसी एक में कोई विशेष लगाव या झुकाव ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। प्रभु का फरमान है कि अब हम सब एक बाप को ही याद करें। आपस में आत्मा भाई भाई समझ हमें खीरखंड होकर ज़रूर रहना है संगम युग में, क्योंकि संस्कार तो अभी से ही बनाने हैं। एक बाप के बच्चे हैं समझकर रूहानी प्यार से रहना है, देह के भान से नहीं, तभी देवताई मर्तबा मिलता है। चूँकि सभी प्रभु के हैं, इसलिए किसी को भी पराया समझना नहीं है। सभी आत्माएं अपना परिवार है, विस्मृत होकर बिखर गया है। अभी स्मृति स्वरूप होकर सभी को एक बनना है। सारी दुनिया ही अपना घर है, सभी अपने हैं, इसलिए सभी के प्रति कल्याणकारी दृष्टि रखनी है। शांति देवा कहकर सभी अशांत आत्माएं परमपिता परमात्मा को ही पुकारती हैं, परंतु यथार्थ पहचानती नहीं है, इसलिए कनेक्शन जुड़ता नहीं है। सुख और शांति का वर्षा अब प्रभु देने आए हैं, उनके सिवाय कोई और सुख शांति दे नहीं सकता है। समझ मिल रही है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं। अपवित्रता हमें दुखी बनाती है, शांत बनाती है। बाप को भूलकर पतित बनते हैं, दुख घनेरे की दुनिया में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर हम सब फिर से सुख घनेरे ले रहे हैं, इसे हमें याद रखना है। तमो प्रधान दुनिया है, कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बन गए हैं सब, इसलिए विष के सागर में गोते खाते जाते हैं, पतित बनते जाते हैं और समझते कुछ भी नहीं है। प्रभु से अभी समझ मिलती है कि हम कैसे रौरव नर्क में आ जाते हैं, तो पुरानी चलन चलकर नर्कवासी अब हमको नहीं बनना है। अभी तो श्रीमत प्रमाण चलकर स्वर्गवासी बनना है, खुद को क्वालिफाई करना है। अभी प्रभु स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और हम आत्मा को राजयोग भी सिखा रहे हैं। ज्ञान के सागर मीठे परमात्मा हमें सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, जिसे अमल में लाने से हम सब सचखंड के मालिक बनेंगे। भगवान को एक्यूरेसी से नहीं जानते हैं, इसलिए आपस में लड़ते मरते हैं, अनाथ बन जाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को समझना है, फिर किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। अपने को समझना है, फिर सत्य परमात्मा और ड्रामा को समझकर एक्यूरेसी से पाठ बचाना है। अन्य आत्माओं को भी सत्य से परिचित जरूर कराना है। समझ मिलती है कि हम जीव आत्माएं जब तमो प्रधान बनते हैं तो जानवर, प्रकृति, वायुमंडल, तत्व सब तमो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए हम आत्माओं की अब जिम्मेवारी है सतो प्रधान बनकर सभी को अपनी स्वस्थिति के सहयोग से सतो प्रधान बनाना है, सुखी बनाना है। जैसे मनुष्य वैसा फर्नीचर, अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा बनना पड़े। भगवान एक है, निराकार है, पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, ये सत्य बताकर अनेक तरह की झूठी मान्यताओं से बाहर निकालते हैं। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है, प्रभु की यादों में रहने के लिए बेहद का संन्यास करना है। कहीं भी किसी चीज में लगाव न हो, आकर्षण न हो। एक पवित्रता हमारा धर्म है, जिसे फिर से अपनाना है और अनेक दैहिक धर्मों को बुद्धि से निकालना है। सबसे पुराना दुश्मन रावण है, जो हमारी बुद्धि में प्रवेश करता है, जो चाहे करवाता है और फिर शोक वाटिका में ले जाता है। परंपरा से रावण राज्य नहीं चलता है, द्वापर युग से ये बुद्धि में प्रवेश करता है, अति सूक्ष्म है, जलाने से मरता नहीं है। रावण की समझ मिलने के बाद जब हम इसे बहुत समय तक यूज नहीं करते हैं, तब ये मरता है। प्रभु ने हमें अडॉप्ट किया है, उनकी अडॉप्शन का पूरा रिकॉर्ड रख अपना स्व परिवर्तन करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हिंसाओं से खुद को मुक्त करना है। इनका त्याग करके भगवान को यथार्थ सब जान के हैं, सेवा करनी है। देह के अहंकार ने सबको मार डाला है, असुर बना दिया है। अभी मीठे परमात्मा हम आत्माओं को
झूठे देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनने की समझ दे रहे हैं। ज्ञान के सारे राज समझा रहे हैं, तो उनसे हर बात समझनी है और शेयर करनी है। समझ देते हैं प्रभु के खेल हमने खेले हैं, हिसाब किताब हमने बनाए हैं, भक्ति भी खुद ही हमने शुरू की है, पूज्य से पुजारी भी हम खुद ही बने हैं। इसलिए जब हिसाब किताब सामने आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो हमें रोना नहीं है, बल्कि समझ से साक्षी होकर सब पार करना है, खुशी खुशी चुप तो करना है। रोने से सब खो देंगे, इसलिए हमें रोना प्रूफ बनना है। रोने से हिसाब किताब चुप तो नहीं होंगे, बल्कि और ही बनते चले जाएंगे, फिर और दुखी होते रहेंगे। भूलों को रियलाइज कर हमें करेक्ट करना है, न हमें दुख लेना है न देना है। सत्युगी संस्कार बनाने हैं, आत्मा रूपी सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाने वाले शिव पिता परमात्मा कहते हैं, अभी दैहिक बातें न सुनो, न देखो, न सोचो, न बोलो, न करो, क्योंकि सब व्यर्थ हैं, नुकसान करने वाली हैं। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। हार और जीत के इस खेल को यथार्थ समझ, अब अपने को आत्मा समझ, सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहकर स्वयं का कल्याण कर और उनके कल्याण के निमित्त भी हमें बनना है। जीने की खूबसूरत तहजीब सिखाने वाले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।